सम्यक् दर्शन शुद्धम यो ज्ञानम विरतिमेव चाप्नोति दुःख निमित्तमपीदं तेन सुलब्धं भवति जन्म। भाग्यशाली अनंतकारी परम करुणा सागर तारक देवादी तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु ने फरमाया है, हमारी आत्मा अनंत काल से इस संसार में जन्म मरण रूप परिभ्रमण कर रही है और जब भी जीवात्मा जन्म धारण करता है तब जीवात्मा को शरीर का बंधन लगता है और शरीर के साथ जुड़े हुए सभी प्रकार के दुखों को जीव को सहन करना पड़ता है। इसलिए जिन भी आत्माओं को दुखों से छुटकारा पाना है और शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, उन आत्माओं के लिए एक ही विकल्प बचता है कि सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष पद की प्राप्ति करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जिसने भी मोक्ष प्राप्त कर लिया उनका शरीर का भी बंधन छूट जाता है और वो भी बंधन छूट गया तो एक भी प्रकार का दुख उनको अनंत काल में कभी भी सहन करना नहीं पड़ता है। इसलिए मनुष्य जन्म पाने के बाद भगवान कहते हैं कि जन्म ही दुख स्वरूप है। अब ये श्लोक जो प्रवचन की शुरुआत में पहले से मैं बता रहा हूं, सम्यक दर्शन शुद्धम यो ज्ञानम विरतिमेव चाप्नोति दुःख निमित्तमपीदं तेन सुलभं भवति जन्म। इसका मतलब ये है, पहले तो दुःख निमित्तमपीदं, ये जो जन्म है वो कैसा है? दुख का निमित्त है, दुख का कारण है, दुख का जन्म देने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि आत्मा हमेशा जन्म को बुरा मानता है, मृत्यु को भी इतना बुरा नहीं मानता है। जन्म को जो बुरा मानते हैं भगवान कहते हैं कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। मृत्यु को जो बुरा मानते हैं भगवान कहते हैं वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। इसलिए इस पहली तत्वार्थ सूत्र की कारिका का ये सबसे पहला श्लोक है। उमास्वाति जी महाराजा ने तत्वार्थ सूत्र नाम के जो ग्रंथ की रचना की है उसकी कारिका पूर्व प्रस्तावना जो कही जाती है उसका सबसे पहला श्लोक, उसमें भगवान ने स्पष्ट बता दिया दुःख निमित्तमपीदं, ये जो जन्म है वो ही पूरा है। भगवान के चरणों में जाकर हमेशा पूजा उपासना करने के बाद प्रभु के पास ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अनंत काल से ये समझ नहीं पाई थी, आज वो समझ मैंने पाई है, ये जन्म ही खराब है। तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि बस प्रभु ये जन्म से मुझे छुटकारा पाना है, मुझे अजन्मा बनना है। मृत्यु का भी दुख जन्म जिसने लिया उनको ही आता है। हम मिथ्या दृष्टि आत्मा जो होती है ना वो ही प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे अमर बना दे, प्रभु मुझे अमर बना देना, मुझे मरना न पड़े, वैसी करुणा करना। वैसी प्रार्थना करने वाला मिथ्या दृष्टि। भगवान कहते हैं कि मुझे जन्म ही नहीं चाहिए, प्रभु मुझे जन्म से छुटकारा दिलाना। वो प्रार्थना जो आत्मा करती है वो सम्यक दृष्टि। समझ में आता है? अमर बनना है तो अजन्मा बनना पड़ेगा, अमर बनना है तो अजन्मा बनना पड़ेगा। और अजन्मा कैसे बन सकता है? अजन्मा कैसे बन सकता है? उसका उपाय भगवान ने बताया, अकर्मा बनना। जो आत्मा कर्म रहित तो हो जाता है उनको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। जिसने कर्म को खत्म नहीं किया है उनको ही दोबारा जन्म धारण करना पड़ता है। हम कितनी निम्न कक्षा में गिर गए हैं, नास्तिकता में हम फंस गए हैं। सिर्फ इस जन्म में मुझे तात्कालिक सुख चाहिए, तात्कालिक दुख को विदाई देना है, मगर दुख का मूल कहाँ छुपा हुआ है उस मूल को ही मिटाने का हमको कभी याद भी नहीं आता। भगवान कहते हैं कि जन्म एवरेज दुख का कारण, फिर भी
तेन सुलब्धम भवति जन्म। ये जन्म ऐसे तो दुख का ही कारण है, इसलिए वो असार है, फिर भी तेन सुलब्धम भवति जन्म। वो जो आत्मा है उसका जन्म सुलब्ध है, यानी कि उसने जो प्राप्त जन्म किया वो प्रशंसा करने लायक है। जिसने वो जन्म प्राप्त किया वो प्रशंसा के लायक। ऐसे तो जन्म दुख का मूल है, फिर भी उनका जन्म प्रशंसा के लायक है। किसका? सम्यक दर्शन शुद्धम योग ज्ञानम विरति में बचाओ। जिसने ज्ञान पाया है और जिसने चारित्र पाया है उसका जन्म सफल है। जिसने ज्ञान पाया और जिसने चारित्र पाया उनका जन्म प्रशंसा के पात्र है। मगर कैसा ज्ञान और कैसा चारित्र? तो भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन से शुद्ध ऐसा ज्ञान चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना का जो ज्ञान पाया है वो ज्ञान ज्ञानी भगवंतों की नजर में मोक्ष दिलाने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिए, सम्यक दर्शन के अलावा अकेला ज्ञान जिसने पाया है वो ज्ञान मोक्ष नहीं दिला सकता। बिना सम्यक दर्शन शुद्ध चारित्र की आराधना पाई है। चारित्र की आराधना की बात करता हूं। चारित्र उत्कृष्ट प्राप्त किया, वो भी चारित्र उनको मोक्ष की नजीक नहीं ले जा सकता। समझ में आता है? इसलिए शिल्प ज्ञान की महिमा नहीं है, शिल्प चारित्र की भी महिमा नहीं है। सम्यक दर्शन से शुद्ध ऐसा ज्ञान हो या तो सम्यक दर्शन से युक्त ऐसा चारित्र हो, वो ही हमारी आत्मा को मोक्ष की नजदीक ले जा सकता है। इसलिए ये श्लोक में भगवान ने उमा स्वाति जी महाराज ने सूक्ष्मता से जो तत्व को पकड़ के कितना एक श्लोक में अद्भुत रहस्य सिखा दिया है कि सम्यक दर्शन से युक्त ऐसा ज्ञान। आज हमारा शायद कितना भी ज्ञान होगा ना, वो बौद्धिक के स्तर पर अटका हुआ है, हृदय तक वो नहीं पहुंचा है। यानी कि आत्मा उससे भ्रमित नहीं हुई है। हमारा ज्ञान सिर्फ नॉलेज के रूप में ही हमने पाया है। नॉलेज यानी कि माहिती ज्ञान। शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, श्रावक को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, साधु को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ये सब बातें बताई है, वो हम जानते हैं। अगर आपकी आत्मा को उसकी स्पर्शना, भावधारा, परिणति कितनी पैदा होती, तो ऐसे ज्ञान और ऐसे शायद चरित्र भी पाला, तो भगवान कहते हैं कि उसका तात्विक आत्मा का कल्याण के रूप में कोई फल नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन से युक्त ऐसा ज्ञान और चारित्र से युक्त जन्म जिसने पाया उनका जीवन प्रशंसा के पात्र है। जन्म के बारे में बात खत्म करता हूं, उसमें कुछ पूछना है, मन में कोई संशय रह गया है तो उसका निकाल करके आगे चलो। जो बच्चा जन्म लेता है उनका जन्मदिन मना सकते हैं, पर आजकल जो बड़े लोग भी जो मनाते हैं उनको फिर कैसे करना चाहिए? एक बार बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म को मनाना चाहिए, वैसा मैंने नहीं बोला। मनाना चाहिए वैसा मैंने विधान नहीं किया है। एक बात समझना कि प्रवचन सुनने वाले श्रावक भी प्राज्ञ होना चाहिए। मेरा आशय को पकड़ना चाहिए। मैंने उतना ही कहा था कि जो लोग मनाते हैं तो वो किस दृष्टि से मनाते हैं, या तो किस दृष्टि से मनाना चाहिए, या तो किस दृष्टि से मनाते हैं तो वो वाजिब गिना जाता है। मैंने उतना ही कहा कि श्रावक आत्मा जब जन्म मनाते हैं, यानी कि बच्चा जन्म लेता है, तो उसमें जो हमारे वहां परंपरा चली आई है कि मिठाई वगैरह बांटना, तो वो भी मिठाई वगैरह बांटने की परंपरा को मैं तोड़ने की बात नहीं करता। मैं ऐसा कहता हूं कि उस वक्त आपकी भावधारा आपको कैसी रखना है। मैंने उतना ही बताया कि ये बच्चा तिर्यक गति को छोड़ के, नरक गति को छोड़ के, देव गति को छोड़ के, क्योंकि वहां तीनों जगह पर मोक्ष मार्ग की साधना संभव नहीं है। ज्ञानियों ने बताया देवलोक के देव भी शायद महाविद्या क्षेत्र में जाकर परमात्मा अरिहंत प्रभु की भक्ति जरूर कर सकते हैं, मगर अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का गुणों को जो उजागर करना है, ज्यादा से ज्यादा सम्यक दर्शन को उजागर कर सकता है। मगर मोक्ष का अनंतर हेतु के रूप में जो चारित्र धर्म है, वो चारित्र धर्म की आराधना देव नहीं कर सकते हैं। इसलिए
वहां से जीव का मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष में जाने का जो राजमार्ग है चारित्र धर्म की आराधना, वो सिर्फ मनुष्य के अवतार में ही मिल सकता है। और ऐसा मनुष्य का अवतार उनको मिला, यानी कि रत्नत्रयी के हेतु। रत्नत्रयी शब्द तो जानते हो ना, जिन शासन में 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये रत्नत्रयी की आराधना का हेतु ये मानव जन्म मिला है ना, उसकी खुशी हमें महसूस करना है। और उस खुशी को बांटने के लिए शायद आप मिठाई वगैरह बांटो तो वो गैर वाजिबी नहीं है, मैं उतना ही समझ में आता है, जमता है। अभी क्या काटते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू करके आधुनिक जितना भी परिवर्तन आ रहा है ना, वो गंभीर चिंता का विषय है। आपकी केक भी मान लो कि लड्डू की जैसे भक्ष्य होती है तो ज्यादा टेंशन का कारण नहीं है, मगर ज्यादातर मेरा समझना है कि ये सब चीज खिलाने में अभक्ष्य का भक्षण होता है। और अभक्ष्य का भक्षण तो कर्मबंध कराने वाला है। भगवान अरिहंत की आज्ञा का उसमें भंग होता है और वो करने से कर्मबंध होता है। तो सम्यक जो आपको सिर्फ ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रयी के हेतु के रूप में ये मानव जन्म मिला है, वैसा अंदर समझ जो उजागर हुई होती ना, तो आप ऐसी गलती नहीं करते। मगर अंदर में तो सिर्फ जन्म की ही खुशी मना रहे हो, ये रत्नत्रयी का हेतु है, वो विचार भी आपने आपके दिमाग में से निकाल दिया है, इसलिए ये सब गड़बड़ का पोषण होता है। सम्यक दर्शन कैसा होना है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की हमारे एक भाई ने बताया, आज तक मैंने 25 व्याख्याएं दिखा दिया है कि प्रवचन में कि सम्यक दृष्टि आत्मा कैसा होता है, उनकी भावना कैसी होनी चाहिए, बहुत बार मैंने बताया भी है और आगे भी बीच बीच में प्रवचन में वो बात आती रहेगी। फिर भी जब आपने बताया है, जब आत्मा को ही केंद्र में रखकर आत्म स्वरूप की रुचि के साथ जो होता है वो सब सम्यक दर्शन। आत्म स्वरूप के अंदर में रुचि होना, ये शरीर वो मेरी आत्मा से भिन्न है, मैं चैतन्य स्वरूप शाश्वत आत्मा हूं, मेरी आत्मा अनंत गुणों के भंडार है। आज मेरी आत्मा कर्म के बंधन में फंसी हुई है और उस वजह से ये शरीर की जेल में मुझे फंसना पड़ा है। इसको जो जेल मानता है, बाहर की दुनिया का जो भी भौतिक सुख है वो भ्रामक और मेरी आत्मा को संसार में फंसाने की माया जाल है। उस रूप से जो संसार को असार मानता है और आत्म स्वरूप को पाने की रुचि जिसके अंदर में सुदृढ़ उजागर हुई है, भगवान कहते कि वो आत्मा सम्यक दर्शन जमता है। तो यह सम्यक दर्शन ही सभी गुणों का केंद्र बिंदु है। ज्यादातर प्रवचन शायद उसके अंश आपको याद न भी रहेगा, तो यह सम्यक दर्शन की परिभाषा को हमें बराबर समझना है, भावित करना है। चाहे आप खाना खाते हो तब भी आपकी परिणति सम्यक दर्शन से वासित होनी चाहिए। शायद आप व्यापार करते हो, उस टाइम बाजार में भी आपका सम्यक दर्शन ज्वलंत होना चाहिए। रात्रि के समय पथारी में सो जाते हो तब भी सम्यक दर्शन आपका जिंदा रहना चाहिए। हर परिस्थिति में कुछ भी आपको व्यापार भी करना पड़ेगा, परिवार को भी निभाना पड़ेगा। शायद परिवार की जो अपेक्षाएं तृष्णाएं हैं और उनसे आप जुड़े हुए हैं तो कभी आपको पसंद नहीं आता है, फिर भी कोई पाप में शायद आपको परिवार के साथ जुड़ना भी पड़ेगा, तब भी अंदर में दर्द रहेगा और मेरी आत्मा को इसमें से क्या मिलेगा वो चिंता अंदर में सजग है। तो भगवान कहते हैं कि शायद आपका सम्यक दर्शन हो सकता। क्या बात चल रही थी अपनी जन्म के बारे में? तो मिठाई वगैरह बांटना वो हमारी इस संस्कृति की परंपरा है। उससे एक बात समझना, संस्कृति जो है ना वो धर्म जिन शासन में धर्म का दर्जा किसको दिया जाता है वो पहले आप समझ लीजिए। जिन शासन में धर्म का दर्जा किसको दिया जाता है, तो जिसमें सम्यक दर्शन का अनुभव होता है या तो सम्यक दर्शन प्रकट करने का जो हेतु होता है, जो सम्यक ज्ञान का हेतु है और जो सम्यक चारित्र स्वरूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो लक्षण शास्त्र में बताया है उसका जिसमें समावेश होता है वो ही जिन शासन में भगवान अरिहंत ने दिखाया हुआ धर्म है, ऐसा जानना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना जिसमें छुपी हुई है वो ही जिन शासन का धर्म है।
ये धर्म कौन पा सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि जो आत्मा हलुकर्मी हुआ है, जिसका हृदय शुभ भावों से वासित बनकर मिथ्यात्व का जहर को जिसने पिघाला है और सदाचार में जीव मात्र के साथ जुड़ाव करने वाला, पवित्र सरलता वगैरह गुणों से जो युक्त है, वही आत्मा ये ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र पाने की भूमिका के रूप में जो भी हमारे वहां आत्मा की सदाचार वगैरह को टिकाने के लिए जो सामाजिक व्यवस्था हमारे पूर्व पुरुषों ने जो बनाई हुई है, वो व्यवस्था, वो मानवता है, वो हमारी आर्य संस्कृति, वो हमारी आर्य संस्कृति है। संस्कृति और धर्म, इन दोनों का भेद को ठीक रूप से समझना जरूरी है। नहीं तो कोई व्यक्ति संस्कृति को भी धर्म का नाम दे देता, वो ठीक नहीं है। संस्कृति वो तो आत्मा की पात्रता को टिकाने के लिए हमारे पूर्व विशिष्ट पुरुषों ने स्थापित की हुई जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को संस्कृति कही गई। भगवान कहते कि साधना करने के लिए अच्छे सज्जन लोगों के साथ जुड़ाव रखना वो जरूरी है। आत्मा की पात्रता को उजागर करने के लिए, धर्म का संस्कार को अंदर में आरोपित करने के लिए अच्छे सदाचारी सज्जन लोगों के साथ जुड़ाव रखना जरूरी है। वो जुड़ाव कैसे हो पाएगा? उसके लिए तो व्यवहारिक रूप से उनके साथ संबंध रखना होगा। तो ये मिठाई वगैरह देना लेना वो भी एक प्रकार की संस्कृति का पात्र है भाग्यशाली, और उसमें भी हमारा लक्ष्य की हमें शुद्धि रखना है कि ये सब हमको धर्म या तो संस्कार को टिकाने में सहायक है। उसलिए और ये बच्चा आज ज्ञान दर्शन चारित्र के हेतुभूत ऐसे जिनसासन से युक्त मानव जन्म इसने पाया है, उसकी खुशी के रूप में हम ये बांटते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। समझ में आता है भाग्यशाली? जमता है? उसमें अब कोई प्रश्न रहता है? क्लियर होता है? संस्कृति को भी मानना जरूरी है। बिल्कुल, संस्कृति के आधार पर ही धर्म टिका हुआ है। आज दर्द के साथ कह रहा हूं कि हमारे कितने, शायद हमारे जैसे साधु और आचार्य भी कहो, हमने लोगों ने धर्म टिकाने के लिए आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर भी किया, शायद आप लोगों को धर्म समझाने की हमने कोशिश भी किया, मगर जैसे कहते हैं नीचे से धरती सरक रही है और ऊपर से कितना भी बचाने की कोशिश करोगे रिजल्ट क्या मिलेगा? तो नीचे से संस्कृति खत्म हो रही है। संस्कृति ही नहीं टिकेगी तो धर्म प्रकट होने का विकल्प भी सब बंद हो जाएगा। इसलिए धर्म वो ही भगवान ऋषभदेव प्रभु 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु उन्होंने जिया। 84 लाख पूर्व वर्ष का आयु उन्होंने जिया। उसमें भगवान ऋषभदेव प्रभु ने दीक्षा कब लिया? दीक्षा कब लिया? 83 लाख पूर्व वर्ष प्रसार होने के बाद सिर्फ 1 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य जब बाकी रहा तब भगवान ने दीक्षा लिया। यानी कि अपनी परिभाषा में कहो तो कल्पना से 84 वर्ष की उम्र थी, उसमें से 83 वर्ष तक तो संसार में ही भगवान जिए, बाद में 1 साल जब बाकी रहा तब प्रभु ने दीक्षा लिया है। एक उदाहरण के रूप में समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 83 लाख पूर्व वर्ष तक भगवान ऋषभदेव प्रभु ने काम क्या किया? संस्कृति का नियमन किया, संस्कृति लोगों को सिखाया और संस्कृति से भावित होकर उस संस्कृति को मजबूत किया। यानी कि 83 लाख पूर्व वर्ष तक भगवान ने नींव को मजबूत करने का पुरुषार्थ किया। जब नींव मजबूत हो गई, बाद में भगवान ने दीक्षा लेके धर्म शासन की स्थापना। जो नींव की स्थापना नहीं की होती, कौटुंबिक व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था, कृषि व्यवस्था वगैरह वगैरह जो शिल्प और कलाएं वगैरह भगवान ने सिखाया नहीं होता और दीक्षा लेके डायरेक्ट ज्ञान पाके धर्म का उपदेश देते, तो लोग धर्म कैसे पाते? समझ में आता है? तो ये प्रारंभिक संस्कृति को मजबूत टिकाना, वो धर्म को पैदा करने के लिए या तो पैदा हुआ धर्म को टिकाने के लिए संस्कृति को मजबूत करना, संस्कृति की संभाल चिंता करना वो जरूरी है। हाँ,
सामान्य रूप से वो हमारा काम नहीं है। श्रावक लोग संस्कृति की रक्षा करेगा, संस्कृति का पालन करेगा, संस्कृति को टिकाएगा, और उस नींव पर हम लोग आप लोगों को धर्म का दान करेंगे। मगर जब आप लोग संस्कृति की चिंता करने का भूल रहे हैं और संस्कृति खत्म हो रही है, तो हमको बाद में पता है कि आप में संस्कृति नहीं है, सदाचार नहीं है, बीज ही अंदर से सड़ गया है, तो धर्म का आरोपण कैसे हो पाएगा? इसलिए धर्म को टिकाना है तो संस्कृति की भी चिंता हमको मजबूरी से करना पड़ेगा। समझ में? तो उस वक्त हमें संस्कृति की चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भगवान उत्सर्ग वो अपवाद मार्ग, और ये अपवाद मार्ग का हम सेवन नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं कि हम विराट। जिस वक्त धर्म शासन के लिए जो करना जरूरी है वो सब करना वो आचार्य का कर्तव्य है। हमारे वहां में दो विभाग में बांट देता हूं, साधु की मर्यादा अलग, आचार्य भगवान की मर्यादा अलग। समझ में आता है? साधु की मर्यादा अलग और आचार्य की मर्यादा अलग। साधु को मुख्य रूप से अपनी आत्मा का ही कल्याण करना है, साधु को मुख्य रूप से अपनी आत्मा का ही कल्याण करना है। आचार्य भगवान को अपनी आत्मा का कल्याण करने का अब गौण हो जाता है, मुख्य नहीं। उनको तो इतने परिपक्व हो चुके हैं, किसी भी हालत में उनकी आत्मा का तो कल्याण होने वाला ही है, उनकी आत्मा अंदर से सजग ही है। आचार्य भगवान की मुख्य जवाबदारी क्या? समाज, देश, विश्व का कल्याण करना वो आचार्य भगवान की मुख्य जवाबदारी है। इसलिए वहां तक हमारे वहां शास्त्रों में मर्यादाएं बताई है कि साधु जो है ना, एक मोमबत्ती का टुकड़ा भी, एक मोमबत्ती भी एक से ज्यादा दूसरी रखा ना, तो शास्त्रों में लिखा है कि दीर्घ संसारी बनता। मोमबत्ती भी एक से दूसरी नहीं रखता। साधु को मोमबत्ती भी एक से दूसरी नहीं रखना। एक से दूसरी मोमबत्ती रखी तो भगवान कहते हैं कि इसको परिग्रह कहा जाता है, और वो परिग्रह की वजह से उसको कर्म बंध होता है, उसका संसार बढ़ जाता है। यहां तक समझ में आता है? आचार्य के लिए भगवान कहते हैं जितना समुदाय है ना, उनको साल भर तक भी उसको कोई चीज की कमी न रहे उतना संग्रह करना वो आचार्य की जिम्मेदारी है। वो हमने नहीं किया, हम अपराधी। दोनों रिवर्स लग रहा है, शीर्षासन हो जाता। संग्रह करना या संग्रह करना, बोलो संग्रह तो परिग्रह हो जाएगा। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, भगवान की आज्ञा है ये, मेरे घर की बात नहीं है, भगवान की आज्ञा है। इसलिए को इसको परिग्रह नहीं कहा जाता है। सूट के, हमारे वहां गुजराती में बोलते हैं सूट के गांगड़े से गांधी मत बनना। जो गांधी होता है ना, गांधी को यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ? पंसारी। गांधी किसको कहते हैं? जहाँ विविध प्रकार की औषधियां मिलती है, पंसारी। जहाँ हजारों प्रकार की औषधियां मिलती है, उसको पंसारी बोलते हैं। तो सूट का टुकड़ा वो भी एक प्रकार की औषधि है। कोई व्यक्ति सूट का टुकड़ा लेके बाहर निकलेगा और बोलेगा मैं पंसारी हूँ, मैं पंसारी हूँ, मैं पंसारी हूँ। आप लोगों की हालत ऐसी है। कोई एक शास्त्र का वचन सुन लिया, वो किसके लिए बताया है? मैंने हर जगह पर कहा कि हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी कोई भी शास्त्र का वचन नजर में आए ना, कोई सुनाए, पहला प्रश्न होना चाहिए कि ये विधान किस भूमिका के जीव के लिए है। शास्त्र में परिग्रह बताया है, ये परिग्रह नहीं करना चाहिए, मगर किसके लिए बताया? साधु के लिए बताया, आचार्य के लिए नहीं बताया। समझ में आता है? और परिग्रह किसको कहा जाता है वो जानते हो? परिग्रह किसको बोलते हैं? भाग्यशाली मुच्छा परिग्रहो उत्तो। तत्वार्थ सूत्र में आता है नहीं, ये 10वें का सूत्र का मुच्छा परिग्रहो उत्तो। मूर्छा करना वो परिग्रह है। आचार्य महाराज पूरे समुदाय के साधु साध्वी का चरित्र की साधना में उनको कभी भी डिस्टर्बेंस न हो, इसलिए उनकी संभाल करना है। जब भी कोई साधु जी महाराज ने बोला मेरा सर मेरी मोमबत्ती फट गई, आचार्य महाराज कहेंगे मैं क्या करूं? ऐसा जवाब देने वाला आचार्य बनने के लिए लायक नहीं है। उनको जब जो भी संयम साधना के लिए चाहिए वो सभी चीजों की परिपूर्ति करने की जिम्मेदारी आचार्य भगवंत की है। इस
इसलिए भगवान ने बताया कि तेरे आज्ञा में जितने साधु साध्वी है उन सभी की जीवन की जो भी आवश्यक चीज है। कहां तक? कोई साध्वी जी को ऑपरेशन आया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक फ्रैक्चर हुआ है, बीमारी कुछ आई है, डॉक्टर ने बोला 2 लाख रुपए का खर्चा होगा। साधु को क्या करना? साहब ने कोई संघ वालों को बोला कि भाई मेरे साधु जी का साहब इतना तो हम कैसे निकालेंगे, हम तो 25,000 रुपया देंगे, तो दूसरे 2.25 लाख रुपया कहां से लाएंगे? बोला ना आप जैसे हैं तैयार साहब, कितना 1 से मानकर 10 लाख तक भी खर्चा हो तो गुरु महाराज आप टेंशन मत करना, अभी तक तो आपकी पेटेंट प्रवेश के बाद 1.5 महीना हो गया, कोई मुझे कहने के लिए नहीं आया। गलत मत लगाना, मुझे मेरे भगवान की कृपा है, दादा गुरुदेव की असीम करुणा है, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए। गुरुदेव को आपने कभी बोला कि गुरुदेव आप जिनशासन चलाते हो, इतने श्रवण समितियों की सेवा यावत आप उनकी संभाल रखते हो और उन सभी के लिए और हजारों श्रावकों को ताकने के लिए आप जो भी शासन का कार्य कर रहे हो, हमको तो ऐसा कार्य करने का भी नहीं आता है, तो उसमें हम कैसे आपको सहयोगी बन सकते हैं? कोई भी श्रावक ने आज तक पूछा भाग्यश, ये आपका कर्तव्य है। चलो ठीक है, मेरे विषय में आगे चलता हूं। मुच्छा परिग्रह उत्तो, भगवान कहते हैं कि मुच्छा करना वो परिग्रह है। साधु जब आचार्य भगवान साधु साध्वी का योगक्षेम करते हैं ना, उसके लिए उनको जब भी संयम में कहीं पर भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, विक्षेप पैदा नहीं होना चाहिए, उसकी पूर्व व्यवस्था करने की आचार्य भगवान की जिम्मेदारी है। तो मैं वहां तक कहता हूं कि जो आचार्य ऐसी चीजों का संग्रह नहीं करता है वो विराट। ऑपरेशन का सब्जेक्ट में तो इशारा कर दिया, और क्या बोलना है मुझे? जैसे किसी संघ ने नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? बस वो सब हमारी, हाँ हम केवल भगवान की कृपा से उसका रास्ता निकालते हैं, उसमें आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपकी वो भूमिका नहीं है, बचाने की ताकत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? वो विषय तो वो तो भगवान की कृपा से होता है, वो उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं। मगर मैं आपको सिर्फ समझाता हूं कि हम स्वर्ग दृष्टि से जो एकाध वाक्य सुन लिया, हमारी अज्ञानता की वजह से हम कैसा गलत अर्थघटन करते हैं और कितनी नेगेटिव दृष्टि से हम सब दिखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आचार्य भगवान एक अपेक्षा से बता रहा हूं, और बिना रखे जब जरूरत है तब व्यवस्था हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं, मगर जरूरत रहती है, हर काल समान नहीं होता है। आज से 100 साल पहले की हालत ऐसी थी कि साधु को चाहिए ना तो एक कपड़ा फट गया ना तो दूसरा कपड़ा भी मिलना मुश्किल था, दूसरा कपड़ा भी मिलना मुश्किल था, और आज भी अलग प्रकार से बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े होते हैं, और उन सभी का संयम को टिकाने की जिम्मेदारी आचार्य महाराज की है। तो इस एंगल से मैं बता रहा हूं कि आचार्य भगवान एक अपेक्षा से शायद संग्रह न करे ना तो विराधक उनको संग्रह करना चाहिए। भाग्यशाली साधु को अखबार पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? आचार्य भगवान को पढ़ना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है जिन शासन को टिकाने की, और जिन शासन टिकाने के लिए राज व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, कैसी कैसी व्यक्ति होते पर जाके कैसे कैसे निर्णय लेती है, उससे शासन को क्या हानि पहुंचने वाली है वो जानेगा तो उसका निवारण का उपाय कर पाएगा। बाहर क्या चल रहा है जानता ही नहीं है, और सिर्फ यहाँ बस हमारा स्वाध्याय करते रहो, तो जब ये आक्रमण आएगा और शासन टूटेगा उसको जिम्मेदारी किसकी? उसमें पहले से राजकारण में भी क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, बेंगलोर की विधानसभा में क्या चल रहा है, वो सब जानकारी रखना वो आचार्य भगवान की जवाबदारी है, न रखे तो भी समझ में आता है। वैसे दूसरे संप्रदायों में, वैष्णव संप्रदाय में क्या चल रहा है, क्रिश्चियन संप्रदाय में क्या चल रहा है, मुस्लिम संप्रदाय में क्या चल रहा है, ब्राह्मण संप्रदाय में क्या चल रहा है, और इस संजोगों में शासन को बचाने के लिए व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन करना जरूरी है, वो सब संभालने की जिम्मेदारी आचार्य भगवान की है, और वो संभालने के लिए आचार्य भगवान को बाहर का ध्यान रखना जरूरी है। और वहां तक भगवान ने कह दिया समुदाय की संभाल रखने की आचार्य महाराज की जिम्मेदारी नहीं, समुदाय को संभालने की जिम्मेदारी आचार्य भगवान